नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं जातीय जनगणना को लेकर। पिछले कई महीने से बिहार में जिस तरीके से सियासी बवंडर खड़े करने की कोशिश हो रही है, क्या वाकई में इसके सहारे बिहार के मतदाताओं का माइंडसेट बदलेगा क्या, या फिर जातिवादी राजनीति जिस तरीके से बनाए रखने वाले जो तत्व हैं वो क्या इसके सहारे इस राजनीति को कितने दिनों तक खींच पाएंगे, बड़ा सवाल है। क्योंकि जब से जातीय जनगणना की बात या जातीय गणना की बात बिहार में शुरू हुई है, कोशिश यही हो रही है कि बीजेपी की घेराबंदी करें। चाहे नगर निकाय के रिजर्वेशन का मसला हो, उसमें भी जिस तरीके से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, कमोबेश इसमें कोई दो मत नहीं कि इसके पीछे भाजपा के ही कार्यकर्ता, नेता और बड़े नेता शामिल थे। और जो चुनाव हुआ वो भी यह में विलंब जो भी हुआ, यह लोग जान रहे थे कि इसके पीछे बीजेपी है। ऐसा भी है नहीं है कि बीजेपी नहीं है, ये नहीं समझ पाए। लोग समझ रहे थे कि इसके पीछे बीजेपी है। लेकिन नगर निकाय के चुनाव पर कितना प्रभाव पड़ा बीजेपी के इस स्टैंड का? हर कोई, किसी को पता था कि इस पर्दे के पीछे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे बीजेपी है। आंशिक प्रभाव पड़ा होगा तो पड़ा होगा। शहरी निकाय में तो बीजेपी की बल्ले बल्ले रही है। कहाँ वोट प्रभावित हो गया, कहाँ जाति के आधार पर बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई दिखी? ऐसा भी नहीं है। तो फिर इसको लेकर इतना हाई तौबा क्यों है? भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने कल हलफनामा दायर किया सुबह सुबह। उस हलफनामे में उन्होंने कह दिया कि राज्य सरकार को इसका कोई न सर्वे, न गणना, न जनगणना कोई अधिकार नहीं है। सुशील मोदी जी सक्रिय हो गए। बाद में शाम में जैसे इसको अलग कर दिया गया। सुशील मोदी जो जानकार हमें बता रहे हैं कि तर्क उनका यही था कि बिहार में तो बवंडर हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा बीजेपी का चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना। पता नहीं इस तर्क के पीछे उनका कौन सा तर्क है, लेकिन बिहार की राजनीति को समझने वाले अब इन चीज़ों को समझने लगे हैं कि बिहार में जो जातिवादी राजनीति मंडल के साथ जो चीज़ें चली हैं, अब वो पराभव की तरफ बढ़ रहा है। और धर्मवादी राजनीति कहीं न कहीं अब जातिवादी राजनीति को हर कम्युनिटी के अंदर एक अलग तरीके से चुनौती दे रही है। ये अलग बात है कि जातिवादी राजनीति को नीतीश कुमार ने एक नए नैरेटिव के सहारे बिहार में 2005 से लेकर 2023 तक खींच दिया उन्होंने। मतलब पिछड़ा को अति पिछड़ा, दलित को महादलित डिवीजन करके और सवर्णों को कुछ मिलाकर इन्होंने बिहार की राजनीति में जो जातिवादी राजनीति का जो तत्व था उसको इतने दिनों तक उन्होंने खींच दिया है। अब कोई जातिवादी राजनीति का कोई वो नैरेटिव नहीं बचा है जिस नैरेटिव के सहारे वो नीतीश इस राजनीति को आगे खींच सकते हैं। बस जातीय जनगणना, सवाल ये है कि जब आप पिछड़ा और अति पिछड़ा में डिवीज़न कर ही दिया, दलित को महादलित में डिवीज़न कर ही दिया, बिहार में इसके आधार पर नौकरी में भी आरक्षण, विकास डेवलपमेंट में भी आरक्षण, योजनाओं में भी आरक्षण आप पहले से कर चुके हैं। उसका लाभ अति पिछड़ा भी उठा रहे हैं, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, नगर निगम का चुनाव हो, चाहे नगर निकाय का चुनाव हो, नगर पंचायत का चुनाव हो, हर जगह उस रिजर्वेशन का लाभ उनको मिल ही रहा है जनप्रतिनिधि के रूप में। महादलित वाली योजनाएं जितना थी उसको जो आप महादलित किए उसका लाभ उन्होंने उठाया ही है। मुसलमानों में ने जो आपने जो पसमंदा किया उसका लाभ उन्होंने उठाया ही है। तो ये जो सर्वे के आधार पर आप इस जो राजनीति है, जरा इसको समझिए। पिछड़ा को आप अति पिछड़ा में ले गए, मतलब थोड़ा और न्यूक्लियर, थोड़ा और करीब चीज़ों को आपने पहुंचाया। इसके बाद कोई समाज ऐसा बचता है जिसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है? अब अति पिछड़ा में अति पिछड़ा आप निकालने की कोशिश कर रहे होंगे कि भाई पिछड़ा की तो स्थिति स्पष्ट हो गई है। जो यादव, कोयरी और कुर्मी, ये तीन जो है, मतलब पिछड़ा में फॉरवर्ड कह सकते हैं आप इन तीनों को। इन तीनों का बहुतायत चीज़ें पर कब्जा है, ये भी आप कह सकते हैं। और इसी के
समानांतर आपने राजनीति भी की 2005 से। ये अलग बात है कि कोयरी कुशवाहा और कुर्मी सत्ता का, भले ही सत्ता में उनकी भागीदारी उतनी नहीं रही, मतलब भागीदारी मतलब सदस्य विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा राज्यसभा सदस्यों की संख्या नहीं रही, लेकिन सत्ता का मलाई तो जरूर ये लोग खाए हैं। और उसका थोड़ा हिस्सा ही सही अति पिछड़ों के बीच भी गया है। उसी तरीके से दलित की राजनीति में जो पासवान की राजनीति थी, रामविलास पासवान की पूंजी थी, उसको आपने तोड़ के राम और अन्य दलितों में बांटा है। तो जो आप न्यूक्लियर पॉइंट पे जहां आप इन चीज सर्वे या गणना के सहारे पहुंचना चाहते हैं, बिहार में तो 2005 के बाद तो नीतीश कुमार यही काम कर रहे हैं। तो फिर इस गणना का मतलब क्या है? और अगर कुछ मतलब है तो फिर बीजेपी में सुशील मोदी जैसे नेताओं की बेचैनी क्यों है? क्योंकि जातीय जनगणना को लेकर देखिए बीजेपी के तमाम नेता खामोश हैं, सिर्फ सुशील मोदी को अगर आप छोड़ दे तो। सुशील मोदी इस मामले में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। डे फर्स्ट से ये इस बातों को लेकर सबसे ज़्यादा तर्क के साथ रखने की कोशिश करें। तो क्या वाकई में सुशील मोदी भी चाहते हैं कि बिहार की राजनीति जाति तक ही केंद्रित रहे? बीजेपी इस राजनीति को धर्म के सहारे जो बाहर निकालने की कोशिश कर रही है, उस कोशिश को सुशील मोदी हवा निकालने की तो कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि राजनीतिक विशेषज्ञ इस तरीके से भी चीज़ों को देख रहे हैं कि बीजेपी पूरी तौर पर बिहार की राजनीति को कास्ट की राजनीति से बाहर निकालना चाह रहा है। मतलब देखिए, ऐसा नहीं है कि कास्ट को वो इग्नोर कर रहा है। अरे भाई, आप देख लीजिए, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा, विधान परिषद में पार्टी का नेता अति पिछड़ा, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सवर्ण, पार्टी के जो पदाधिकारियों की जो सूची जारी हुई है उसमें 60% से अधिक पिछड़ा और अति पिछड़ा है। और यहाँ सत्ता में भागीदारी की बात कीजिए तो विधायक और विधान पार्षद और एमएलए एमपी में भी देख लीजिए, भागीदारी पिछड़ों की बढ़ती जा रही है। पिछड़ों का कह सकते हैं कि लीडरशिप भी बढ़ रहा है बीजेपी में काफ़ी तेज़ी से। लेकिन साथ में राम भी है, साथ में हनुमान भी है, साथ में महावीर झंडा भी है, साथ में हिंदू और मुसलमान भी है। क्योंकि हिंदू और मुसलमान और महावीर झंडा के सहारे जो पिछड़े वर्ग को इन्होंने जोड़ा है, उसको इनर्जाइट करके, मतलब ऊर्जा देके साथ रखता है, क्योंकि बाकी चीज़ें इनके पास नहीं है। मतलब कास्ट पॉलिटिक्स में जो पॉलिटिक्स लालू किए हैं या फिर नीतीश जिस पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाए हैं, उस तरीके की राजनीति में बीजेपी खिलाड़ी उस तरीके का नहीं है, लेकिन राजनीति वही करता है उसी तरीके का। लेकिन एग्रेशन बना रहे पार्टी कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में, उसमें इस तरीके के कॉमनल पॉइंट को वो लेता है। सुशील मोदी इसी बीजेपी के इसी चेहरे को जातीय जनगणना के सहारे भी रोकने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। बड़ा सवाल है। लेकिन इन सवालों के बीच जरा सुनिए मनोज झा क्या कह रहे हैं, सुनिए नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं, और सुनिए सुशील मोदी क्या कह रहे हैं, क्योंकि तीनों का आज बयान आया है अलग अलग तरीके से। और सुशील मोदी ने भी कमोबेश उसी अंदाज में जवाब दिया, और उनके जवाब से आपको लग जाएगा कि सुशील मोदी भी बिहार में जो जातिवादी राजनीति है उस फोल्डर से बीजेपी को भी बाहर निकलने देना नहीं चाहता है। क्योंकि जैसे ही इस फोल्डर से बाहर निकला, सुशील मोदी की राजनीति खत्म हो जाएगी। ये हर जानकार इन बातों को कह रहे हैं। देखिए, पहले जरा इनकी बातों को सुन लीजिए, इन तमाम नेताओं को, फिर हम चर्चा करते हैं। रोकने की कोशिश इस बात को साबित करती है कि बीजेपी और संघ आबादी के इतने बड़े हिस्से के हकूक से उनको कैसे वंचित रखा जाए, ये उनके लिए सर्वोपरि चीज है। अब आपको मैं उदाहरण के लिए बताऊं, कल सुप्रीम कोर्ट में ये भी स्मरण रखिएगा कि मुकुल रोहतगी के बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पहुंचते हैं, और तब भी सरकार कहेगी कि हमारा कुछ लेना देना नहीं है। तुषार मेहता जी की मौजूदगी बताती है कि पीएमओ डायरेक्टली इन्वॉल्व है कि किसी प्रकार इसको ब्लॉक किया जाए। केंद्रीय स्तर पर सर्वे होता है, आज भी देखिए तो उसमें और कुछ लिखा हुआ। अरे केंद्र स्तर पर जो होता है, पूरे राज्य का होता है, जनगणना उसको कहते हैं। और हम लोग जनगणना नहीं कर सकते, हम लोग तो गणना कर रहे हैं ना, गिनती करवाते हैं ना जी।
तो अधिकार है ना किसी को, जनगणना हम लोग थोड़ी कर रहे हैं। तो वो तो केंद्र क्या करता है, खाली SC ST और जो माइनॉरिटी हैं उनकी जातियों के बारे में उनके यहाँ अब तक प्रावधान, और हम लोग बराबर कह रहे थे कि अन्य लोगों का भी कर लीजिए, SC ST सबका करवा दीजिए, माने कि तो वो तो कोई किए नहीं। जातीय गणना के मुद्दे पर कल भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो संशोधित एफिडेविट फाइल किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जातीय गणना कराने का अधिकार केंद्र को है, परंतु कोई राज्य अगर सर्वे कराना चाहती है या आंकड़े इकट्ठा करना चाहती है, ये राज्य का अधिकार है। इस संशोधित एफिडेविट के द्वारा राजद जदयू की बिहार में हवा निकल गई। ये लोग इस उम्मीद में थे कि केंद्र की सरकार जातीय सर्वेक्षण का विरोध करेगी और ये लोग बीजेपी को पिछड़ा विरोधी करार करेंगे। तो आपने सुना क्या कह रहे हैं, अंदाज क्या है कि बीजेपी इसके खिलाफ में। लालू यादव भी कल यही कहे, तेजस्वी भी यही कहा कि भाई बीजेपी इसके खिलाफ में है, बीजेपी नहीं चाहती है कि जातीय गणना हो। नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं, हम उनको और मदद करना चाहते हैं। भाई अब आपके पास मदद करने के लिए क्या बचा है? आप तो 2005 से उन तमाम ऐसे लोगों तक मदद पहुंचा चुके हैं जिसकी चर्चा आप जातीय सर्वेक्षण के सहारे करना चाहते हैं। मतलब पिछड़ा के अंदर जो पिछड़े लोग हैं उनको हम देखना चाहते हैं, नौकरी में आपने दे ही दिया। क्या अब अति पिछड़ों में भी एक वर्ग आप पैदा करना चाहते हैं जिनको सत्ता में भागीदारी नहीं मिली है? ततमा जैसे, तांती ततमा जैसे आजकल हर जगह से डिमांड भी होने लगा है, भागीदारी भी लोग मांगने लगे। चंद्रवंशी को आपने तो लोकसभा में भेज दिया है। तो यही समझने की जरूरत है, और इसी के सहारे आप इस प्रदेश की राजनीति को भी समझ सकते हैं कि सिर्फ आरजेडी और जदयू नहीं, बीजेपी का भी एक सेक्शन इस राजनीति को बनाए रखना चाहती है, ताकि धर्म की राजनीति जैसी बिहार में बढ़ेगी ये सारे लोग हाशिए पर चले जाएंगे। बीजेपी के अंदर भी जो कास्ट की राजनीति करने वाले लोग हैं वो भी हाशिए पर चले जाएंगे। इसलिए मोदी जैसे नेता चाहते हैं कि ये राजनीति बनी रहे, पहली बात। दूसरी बात, सर्वे को सार्वजनिक कीजिए। सुशील मोदी का ये डिमांड है, सर्वे को सार्वजनिक कीजिए। ये नीतीश कुमार भी इससे बचना चाहते हैं और लालू भी बचना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि सर्वे रिपोर्ट अगर बाहर आया तो फिर इस प्रदेश में यादव जमीन के मामले में और कुर्मी नौकरी के मामले में जितना हासिल किया है ना, हमें लगता है कि इस प्रदेश में पिछले 30 वर्षों के दौरान कोई दूसरा जाति ये हासिल नहीं कर सका होगा। नौकरी में कुर्मी नंबर 1, जमीन में यादव नंबर 1। और जैसी ही ये चीज़ें एक्सपोज होंगी, खेला होवे, और इसी खेला से हमें लगता है कि सिर्फ राजनीतिक जातीय राजनीति को बनाए रखना चाहते हैं नीतीश और लालू। और मोदी भी इस मामले में ईमानदार इसलिए नहीं है कि वो भी चाहते हैं कि इसी राजनीति के सहारे हम जो टिकड़ी हैं, जो पिछले 30 वर्षों से 40 वर्षों से बिहार की राजनीति में मलाई खा रहे हैं, वो राजनीति बने रहे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर रिपोर्ट सार्वजनिक हुआ तो फिर क्या होगा। इसलिए महत्व इस बात का है, लड़ाई इस बात पर होनी चाहिए कि रिपोर्ट सार्वजनिक होना चाहिए। और रिपोर्ट सार्वजनिक हुआ तो फिर बिहार में खेला होवे, वो तमाम राजनीति की हवा निकल जाएगी, चाहे वो धर्म की राजनीति हो चाहे जाति की राजनीति, दोनों की हवा निकल जाएगी। एक अलग तरीके की राजनीति बिहार में शुरू होगी अगर जातीय सर्वेक्षण का जो पूरा डाटा है वो सार्वजनिक हो जाए, क्योंकि वो डाटा सार्वजनिक होते ही एक बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट करेगा इस राज्य में। क्योंकि जो खेल पिछले 30 वर्षों के दौरान पिछड़ा और अति पिछड़ा के नाम पर खेला गया है, वो खेल कहीं न कहीं ये संकेत है कि बहुत सारी चीज़ें अपनी जाति के लिए किस तरीके से एक रणनीति के तहत किया गया है। वो तमाम ऐसे पॉलिटिशियन एक्सपोज हो जाएंगे जो पिछड़े का महानायक अपने आप को कहते हैं।